केंद्रीय बजट से डगमगाया हिमाचल का अर्थतंत्र। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह के पोस्ट ने फिर राजनीति में पैदा कर दी है हलचल। साथ ही यूजीसी नियमों के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सरेआम लहराई तलवारें। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। केंद्रीय बजट में राजस्व घाटा अनुदान खत्म होने से हिमाचल प्रदेश को बड़ा झटका लगा है। 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाली करीब 37,000 करोड़ रुपए अब बंद कर दिए गए हैं, जबकि राज्य आर्थिक संकट से जूझ रहा है। बजट में हिमाचल के लिए केवल माउंटेन ट्रेल योजना का ऐलान हुआ है, जिससे नए ट्रैकिंग रूट और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा राज्य को जीएसटी का तय हिस्सा और 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों, शहरी निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान मिलता रहेगा। 2026-27 में हिमाचल को 539 करोड़ रुपए की आपदा ग्रांट दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट को हिमाचल के लिए काला दिन बताया है। जिला शिमला में चिट्टे की लत ने एक युवक को हद से आगे जाने पर मजबूर कर दिया। नशे की जरूरत पूरी करने के लिए युवक ने अपनी कार 1 लाख रुपए में गिरवी रख दी। जब युवक चिट्टा खरीदकर शिमला लौट रहा था, इसी दौरान शोगी के पास नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे का आदी है और लगातार चिट्टे की लत के चलते उसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और नशा सप्लाई करने वाले व्यक्ति तथा उसके नेटवर्क की जाँच में जुटी हुई है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अगले 5 साल में 4,179 करोड़ रुपए से आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3,744 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 435 करोड़ रुपए की ग्रांट शामिल है। केंद्रीय बजट में इसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 में हिमाचल को 481 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि 2030-31 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक 977 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस राशि से पंचायतों में सड़कें, सामुदायिक और पंचायत भवन, वर्षा शालिकाएं, फुटपाथ और स्ट्रीट लाइट जैसे कार्य किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। पंचायतों का कामकाज अब खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटियां संभालेगी, जबकि पंचायत सचिव सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे। पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्य भी सीईओ की अध्यक्षता वाली समितियां देखेगी। उधर हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद केवल शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में ही मतदाता सूचियां जारी हुई है, जबकि बाकी जिलों में प्रक्रिया अब तक लंबित है। जिला न्यायालय ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश ने स्पष्ट किया है, यदि घटना के समय केवल पीड़ित और उसके परिजन मौजूद हो और कोई स्वतंत्र गवाह न हो, ऐसी घटना को सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक दृष्टि में गठित नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर अदालत ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत लगाए गए आरोप रद्द कर दिए हैं। हालांकि अदालत ने ये कहा है कि धमकी देने के आरोपों पर मुकदमा चलेगा। दरअसल ये मामला वर्ष 2025 में जिला सिरमौर का है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जाति के नाम से आरोपियों की ओर से 15 से 20 वर्षों से उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। इसमें शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी के अलर्ट के बीच 1 फरवरी को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम खराब बना रहा। मनाली, लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी हुई, जबकि चंबा, शिमला, सोलन, कांगड़ा, सिरमौर, हमीरपुर, कुल्लू में बारिश दर्ज की गई। वहीं हिमाचल में न्यूनतम तापमान ताबो में -3.6 डिग्री और सबसे अधिक तापमान पांवटा साहिब में 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 2 से 5 फरवरी के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहेगा। पीएनबी की कुल्लू स्थित ढालपुर शाखा में किसान क्रेडिट कार्ड ऋण घोटाले के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व बैंक मैनेजर अमर सिंह बोध को 3 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा दी है। वहीं लाभार्थी भोलू राम और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले ताशी फुंचो को 4 साल की कैद और 1,10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने माना है कि वर्ष 2010 से 2013 के बीच आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत फर्जी राजस्व रिकॉर्ड के जरिए 4 लाख रुपए का केसीसी ऋण मंजूर करवाया था। सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में तीनों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मनरेगा के तहत 1,71,841 स्पिल ओवर कार्य चयनित किए गए थे। ये वे कार्य है जो पहले स्वीकृत होने के बावजूद समय पर पूरे नहीं हो सके हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इनमें सबसे अधिक 1,46,000 से ज्यादा कार्य व्यक्तिगत भूमि से जुड़े हुए हैं। वहीं पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि स्पिल ओवर बढ़ने का मुख्य कारण केंद्र सरकार की ओर से मजदूरी और सामग्री भुगतान में देरी है,
जिससे पंचायतों को काम पूरा करने में दिक्कत हो रही है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के एक इंटरनेट पोस्ट ने राजनीतिक हलकों में फिर हलचल पैदा कर दी है। बिना किसी का नाम लिए मंत्री ने नेतृत्व की परिभाषा दी कि असली नेता वो है जो संकट में ढाल बने, विकास में साझेदार बने और हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहे। मंत्री के बयान को लोक निर्माण विभाग के आपदा राहत और सड़कों की बहाली के कामों से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे ये जमीन पर सक्रिय नेतृत्व और सिर्फ सत्ता की राजनीति करने वालों के बीच फर्क दिखाने का सियासी संकेत माना जा रहा है। जिला कांगड़ा के राजा का तालाब और फतेहपुर क्षेत्र में यूजीसी नियमों के विरोध में 1 फरवरी को हुए प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरेआम तलवारें लहराई, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने हथियारों के साथ सड़क पर उतरने को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बताया और प्रशासन पर समय रहते सख्त कदम न उठाने का आरोप लगाया। वहीं जिला नूरपुर के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने बताया कि वायरल तस्वीरों और वीडियो की जाँच की जा रही है और तथ्य पाए जाने पर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।